श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वेदांत का अध्ययन करते समय चार बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। एक तो होता है अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का अध्ययन करने का अधिकारी कौन है। दूसरी बात, इस ग्रंथ का विषय क्या है। फिर तीसरी बात, इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं। और चौथा, इस ग्रंथ के साथ हमारा क्या संबंध है। ये चार बातों का निर्णय जब स्पष्ट हो जाता है तब ग्रंथ का अध्ययन सफल हो जाता है। नहीं तो हम जैसा कितनी बातें पढ़ते हैं, जैसे राजनीतिक वार्ताएं पढ़ते हैं, क्या प्रयोजन है, दिमाग खराब करना। तो हम जो पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे, इसका अधिकारी कौन है। पहली बात देखो, जो व्यक्ति अधिकारी नहीं हो और उसको वहां बैठा दिया जाए तो उसका ही सत्यानाश होता है, विषय का भी सत्यानाश होता है। उदाहरण के लिए बहुत पुरानी बात है, हम आईआईटी बम्बई में लेक्चर देने गए थे। क्योंकि हमारी सेक्युलर कंट्री है तो सत्संग ऑफिशियली नहीं था, तो एक कैंटीन में था। तो हम बैठे, सब लोग चाय के साथ बैठे, हम बोल रहे थे। और वो सब होने के पश्चात फिर किसी बच्चों ने कुछ प्रश्न पूछे, हमने उत्तर दिए। फिर एक लड़के ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। हमने कहा, अकेले में मैं भगवान से भी नहीं मिलता, तुमसे कहाँ मिलूंगा। ये जो अकेले आकर के मुझे कमरे में मिलना चाहते हैं ना, वो कोरोना से भयानक है। इसीलिए मैं जहाँ भी रहता हूँ किसी को भी अपने घर में नहीं आने देता। ये एक कारण है। कारण क्या है कि समझो मैं किसी के घर गया और बोर हो गया तो उठ के चला जा सकता हूँ ना। अब कोई मेरे घर आया, बोर कर रहा है, तो मैं कहाँ जाऊँगा। देखो, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। तो मैंने कहा कि मैं यही बोलो जो बोलना है। तो हम बगल में बैठे, भाई कोई बाकी सुनो मत। फिर उसने प्रश्न पूछा, स्वामी जी यहाँ के प्रोफेसर पढ़ाते भी नहीं, सीधे लाइब्रेरी की बात बताते हैं, स्टूडेंट भी लाइब्रेरी में जाके बैठते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, किसको पूछे। बाकी विद्यार्थियों को पूछे तो वो मुझे धुतकार देते हैं। और मैं टीचर के पास जाता हूँ, बोले सब पढ़े, तुमको क्यों परेशानी, अकेले को, बाकी को परेशानी तो है नहीं, तुमको क्यों परेशानी। तो मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता, मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। तो मैंने उसको पूछा, तुम इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन सामने के रास्ते से ली कि बैकडोर से ली, कैसे एडमिशन हुई तुम्हारी। कोटा का पत्थर जो होता है वो सीलिंग को लगाओ तो कैसा हो जाएगा, उसके नीचे जो बैठेगा उसका सत्यानाश। कोटा का पत्थर जमीन के लिए ठीक है। इसीलिए जो अधिकारी नहीं है, ऐसा अनधिकारी व्यक्ति जो वेदांत का श्रवण करता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, गुस्सा करेगा और कहेगा ये सब बकवास है। उसके दृष्टि से ठीक है, बकवास ही है। देखो, तो यह जो अधिकारी है शास्त्र का, वेदांत का अध्ययन करने का, कौन है। ये उदाहरण हमने हमारे कई प्रवचनों में दिए हैं। 4 जगह में लोग इकट्ठा होते हैं। 4 जगह, 4 लोग नहीं, 4 लोग को भी इकट्ठा होते हैं। जब 5वें को उठा के ले जाना होता है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक तो होता है कि सिनेमा के एक्टरों का कोई भी फ्री प्रोग्राम, वहाँ लाखों की भीड़ हो जाएगी।
दूसरा होता है हॉस्पिटल। आपको किसी को जिंदगी में हॉस्पिटल से इनविटेशन आया क्या, हमारा हॉस्पिटल खुला है आ जाओ करके? नहीं। तीसरा होता है मंदिरों में, वहाँ भी बहुत भीड़ भड़क्का हो जाता है। और चौथा होता है जिम। 4 जगह लोग इकट्ठे होते हैं। अब पहले जगह लोग ये बॉलीवुड सिनेमा के एक्टरों के प्रोग्राम में जब जाते हैं तो वहाँ प्रयोजन क्या है? भोग। भोग करेंगे, वहाँ गाने सुनेंगे, डांस करेंगे, लोगों को मिलेंगे, किसी के साथ सेल्फी निकालेंगे। देखो, एक तो जो भोग प्रधान व्यक्ति होते हैं उनकी मेजॉरिटी होती है। देखो, यदि हमने अपने पूरे जीवन में क्या किया, हमको भगवान ने प्रश्न पूछा तो क्या उत्तर देंगे? हमने 3 ट्रक चावल खाया पूरी जिंदगी में, 6 टैंकर दूध पिया। अरे यही क्या, कुछ बनाया कि नहीं? हाँ, गोबर बनाया। पूरा जीवन भोग के सिवा और कुछ नहीं। देखो, तो मेजॉरिटी लोग इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। दूसरे होते हैं जो चले जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाने वाले रोगी होते हैं, एक असली रोगी और वो एक दूसरे आंतरिक रोगी। असली रोगी जो है उनको रोग है वो, आंतरिक रोगी होते हैं डॉक्टर लोग। डॉक्टरों को स्वस्थ लोग अच्छे नहीं लगते। देखो, ये बात मुझे पता चली, एक बार मैं अमेरिका में था तो एक अम्मा वहाँ प्रैक्टिस करती थी, इंडियन थी, और उसी एरिया में एक दूसरा अंग्रेज आ गया प्रैक्टिस करने के लिए। तो सभी लोग सफ़ेद चमड़ी के पीछे चले जा रहे हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कम हो गई तो इसने मुझे कहा, स्वामी जी पता नहीं क्या करो, एकदम मेरी प्रैक्टिस डाउन हो गई। वो नया आया, उसने खोल दिया है, अब मैं क्या करूं? हमने कहा भगवान से प्रार्थना करो। बोले क्या प्रार्थना करूं? सर्वे भवन्तु रोगिनः। जहाँ स्वस्थ हो गए वहाँ डॉक्टर बीमार हो जाते हैं। तो हॉस्पिटल में 2 प्रकार के रोगी, एक तो असली रोगी और जो रोगी नहीं है इसलिए रोगी। तो दूसरे होते हैं रोगी। रोगियों के लिए यह वेदांत का अध्ययन नहीं है, ना तो भोगी के लिए है ना तो रोगी के लिए। तीसरे आ जाते हैं मंदिरों में। देखो, मंदिरों में कौन लोग इकट्ठा होते हैं? वहाँ भी 2 है। एक तो जो है मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं, दूसरे मंदिर के अंदर भीख मांगते हैं। दोनों भिखारी है। देखो, क्योंकि भगवान के पास जाके भीख मांगनी है। एक बार मैं चला गया था एक मंदिर में, बाहर बैठा कटोरी लेकर के, किसी ने एक पैसा भी नहीं दिया। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, फिर चला गया एक मॉस्क के बाहर बैठा, वहाँ भी एक पैसा नहीं मिला। फिर आज क्रिसमस है, चर्च के बाहर बैठा रहा, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। ऐसा गुस्सा आया कि क्या करे। फिर जाकर के एक पब के बाहर बैठ लिया जहाँ लोग लिक्विड स्पिरिचुअलिटी में मस्त रहे थे, और वहाँ बाहर बैठा। अब वही कटोरा लेकर के 10 मिनट में कटोरा भर गया। उस दिन मैंने भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस गलत क्यों दिया है? देखो महाराज, मांगना ही तो है। जगत में हमने किया क्या आज तक? मांगा ही तो है। हमारे पास भी लोग आके कहते, स्वामी जी आशीर्वाद करो। अरे कोई पेशाब करना है कि आशीर्वाद करो? हमको आज तक समझ में नहीं आशीर्वाद कैसा करते हैं। देखो, तो जब तक के हम भोगी है, रोगी है और कामी है, कामना ही पूरा करना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। और जितनी ये कामनाओं की लिस्ट लंबी होगी उतना नमस्कार लंबा होता है। और आप देखो, ये नमस्कार करने वाले भगवान से मांगते
और उड़ गए, अरे एक दो भूल गए, फिर दूसरे। कब तक मांगोगे, कितना मांगोगे? देखो, तो अधिकारी कौन नहीं है? जो भोग प्रधान है, जो रोग प्रधान है और जो कामना प्रधान है। इन तीनों के लिए वेदांत नहीं है। अब चौथे होते हैं जो जिम में जाते हैं। तो ये 3 स्थानों में बहुत भीड़ होती है, और जिम में कर चले, कोई भी जिम में चले जाओ आप, कितनी फैसिलिटी देते हो। 1 महीना फ्री, आने के बाद गरम गरम पानी से नहाने के लिए मिलेगा, उसके बाद हॉट क्या कहते हैं, हेल्थी हॉट ड्रिंक मिलेगा पीने के लिए। आओ तो सही। तो वहाँ 25 से मशीन होती खड़ी, और खड़ी रहती, कोई तो आओ, कोई नहीं आ रहा। जिम में कौन जाता है? जो स्वस्थ है और स्वास्थ्य को टिकाने के लिए जाता है। रोगी नहीं जा सकता जिम में। देखो महाराज, तो वेदांत में यदि आपकी भोग की प्रवृत्ति होगी तो आप इसके अधिकारी नहीं है। यदि रोगी हो, इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूं, मेरी नैया पार करा दो, मेरा बेड़ा पार करा दो। ये बेड़ा पार करना अभी तक समझ में नहीं आया है। देखो, ये मराठी लोग जो होते हैं ना, वो ब को वो और वो को बो कहते हैं। देखो, तो पार करा दो, इस पागल को पार करा दो। देखो, मुझे मालूम नहीं था ये, पहले किसी ने मुझे कहा, पूना की बात है, स्वामी जी मेरा बेड़ा पार करा दो। कौन है? पति। उसको पार करा देते। देखो महाराज, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, जहां है वहां मौज बनेगा। जीवन का कोई भी प्रयोजन नहीं है। देखो, इस चक्कर में मत पड़ना। गॉड रियलाइजेशन, जिनको जिनको हो गया रियलाइज गॉड, जिन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए, उनको क्या मिला है? देखो, ये बात हमने 2-4 जगह देखी। वहाँ के लोग अपने महात्मा को, गुरु महाराज को भगवान कहते हैं। नित्यानंद भगवान, सत्य साई भगवान, भगवान ही कहते हैं, और उनकी आस्था पक्की है, उसमें कोई डाउट नहीं। अब भगवान के दर्शन ऐसे तो नहीं है कि क्लिक से आए फिर चले गए। उनके साथ रहे, 1-2 दिन नहीं, 30 साल, 40 साल, 50 साल रहने के बाद भी उनका वैयक्तिक जीवन देखो। देखो समझो, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। दूसरा एक पौराणिक उदाहरण देते हैं आपको। ध्रुव जी की कथा आती है भागवत महापुराण में। ध्रुव जी ने छोटी उम्र में, 5-6 साल की उम्र में, एक टांग पे खड़ा होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। भगवान नारायण आ गए। आने के बाद भगवान ने कहा, मुझे मालूम है तुम मुझे क्यों बुलाया, तुमको ऐसी जगह मिलेगी कि तुमको कोई वहां से हटा नहीं पाएगा, और चले गए। उसके बाद ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ। भगवान मिले और मांगा क्या? देखो, जो आदमी तम्बाकू खाने वाला होता है ना, वो उसके सामने यदि भगवान आ गए सडनली कि बेटा तुमको क्या चाहिए, अब इसने सोचा ही नहीं क्या चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, तम्बाकू चूना है, दूसरा कुछ सोच ही नहीं सकता हो। तो जब भोगी होगा तो भोग की इच्छा करेगा, रोगी होगा तो रोगी की प्रार्थना क्या होगी कि भगवत ऐसी दवाई दे दो कि मैं ठीक हो जाऊं। और फिर उसमें भी ग्रुप हो जाते हैं। कई लोगों का इसमें भी अभिमान हो जाता है। हमको पूछा था एक ने, स्वामी जी माफ़ करना, आप एलोपैथी की दवाई लेते हैं क्या? हमने इसे माफ़ क्या करना है,
खा लेते हैं, दवाई कोई भी हो। मैंने तो आज तक एलोपैथी की एक भी गोली नहीं ली। हमने इससे क्या हुआ, नहीं ली, ठीक है। देखो वो क्या खास बात है उसमें, नहीं ली तो नहीं ली, उसमें अभिमान हो जाता है। नहीं, मुझे लगा आप स्वामी हो इसीलिए शायद आप एलोपैथी की गोली नहीं लेते। हमने कहा देखो, मैं कोई भी मेडिसिन के ब्रांच को सब्सक्राइब नहीं करता, मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब है अपने स्वास्थ्य से। हर एक दवाई हर एक रोग के लिए नहीं हो सकती, लेकिन उसी में फंसे हैं तो रोगी केवल रोग के बारे में ही चिंतन करेगा। किसी को समझो रूट कैनल हो रहा है या हो गया है, ऐसा आदमी भगवान के सामने बैठेगा या मेडिटेशन करेगा तो उसका मेडिटेशन क्या होगा, ट्रांसेंडेंटल, हाँ, केवल डेंटल मेडिटेशन, नॉट ट्रांसेंडेंटल, डेंटल मेडिटेशन, वही ध्यान जाएगा। तो रोगी चाहे भोगी चाहे कामना करने वाला, ये तीनों के तीनों इस ग्रंथ के अध्ययन के अधिकारी नहीं है। देखो महाराज, और चौथा कौन है फिर, जिम जाने वाला, स्वस्थ है, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई कुछ नहीं है, या है तो भी क्या फर्क पड़ता है। देखो अपना हैप्पी मंत्र जो है उस पर चिंतन करो हमेशा, क्या फर्क पड़ता है। देखो जब इस प्रकार से व्यक्ति जगत में रहते हुए भी जगत के द्वारा प्रभावित होना बंद हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए यह ग्रंथ का अध्ययन है। अब आप देखो आप कहाँ फिट होते हैं, देखो हम आपको नहीं बता सकते, आपको देखना है अपने आप को। आप देखेंगे ये जो संगीतकार होते हैं, गाने वाले, चाहे कोई भी विषय हो, जैसे गीत रामायण में शब्द के अर्थ पर चिंतन करने वाले श्रोता कितने होते हैं और संगीत का आनंद लेने वाले कितने होते हैं। देखो भजन कीर्तन में जब केवल संगीत का ही महत्व हो तो हमने शब्दों के अर्थ को गौण बना दिया है। बहुत महत्व की बात है। एक बार एक सज्जन कुछ गा रहे थे, लोग सुन रहे, और सुनने के बाद फिर लोगों ने कहा एक बार और, दूसरे बार गाया। कोई भगवान का भजन गा रहे थे, संगीत की महफिल थी, बड़े बड़े दिग्गज आए थे लोग सुनने के लिए, तो दूसरे बार गाया, फिर एक बार और, 1 2 3 4 6 8 बार हो गया, वो तंग आ गया। बोले आप लोगों को ये इतना अच्छा लगा कि आप मुझे बार बार गाने को कह रहे। बोले नहीं, जब तक आप ठीक नहीं गाते तब तक गाते रहो। माने वो जो गा रहे हैं वो नहीं सुन रहे थे, ये संगीत नहीं थी किसमें, ये राग है कि ये द्वेष है, उसी में फंसे। देखो तो जब तक हम इन सब चीजों से उपरत नहीं हो जाते तब तक के हमारे मन में, बुद्धि में तत्व जिज्ञासा प्रकट नहीं होती। देखो अवधूत गीता का पहला ही श्लोक है, ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना महद भय परित्राणात् विप्राणाम उपजायते। ईश्वर के अनुग्रह से हमारे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। माने भगवान के लिए तो हम सब एक ही है, तो सबके अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा है। कैसी? हम सभी के सभी क्या चाह रहे हैं जीवन में? दुखी होना, खुशी ही चाहते हैं ना।
अपने जीवन के जितने भी कार्यकलाप है, यदि उसका विश्लेषण करें तो पता चलेगा केवल 2 कार्यकलाप है। एक है प्रवृत्ति और दूसरी है निवृत्ति। प्रवृत्ति माने जगत में इन्वॉल्व होना, निवृत्ति माने जगत से उपरत होना। उदाहरण के लिए विवाह, आप लोग शादियां करते हो, माने 1-1, 2-2, 4-4 नहीं, तो आप शादी करते हो। तो किसने जगत में शादी दुखी होने के लिए करी है? देखो, एक पिताजी ने अपने लड़के को कहा, बेटा हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो लड़के ने कहा, पापा आप भूल गए, कितने भुलक्कड़ हो आप। बोले क्यों? मेरी शादी कल है, आज नहीं है। बोले इसीलिए मैं कह रहा हूं टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, कल के बाद हरी जाने नो बड़ी कैन नो। तो जो भी हम करते हैं जीवन में, वो किस लिए कर रहे हैं? दुखी होने के लिए या दुख की निवृत्ति के लिए? अच्छा, शादी कर ली, सुखी होने के लिए हो गए दुखी। फिर दूसरी स्टेप, डाइवोर्स करो। डाइवोर्स किस लिए करेंगे? वही सुख के लिए। और फिर डाइवोर्स कर दिया तो क्या हो गया? आकाश से टपके खजूर पे लटके। देखो, शादी के बाद सुखी नहीं हुए तो डाइवोर्स करके सुखी हो गए, इसीलिए डाइवोर्स लेंगे। वहां भी वही है, चेंजिंग द प्रॉब्लम, नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। देखो संतो, तात्पर्य अपने जीवन का हर एक कार्यकलाप केवल सुख की, आनंद के प्राप्ति के लिए है। लेकिन हम कभी अंदर झांकते नहीं कि हम जो जी रहे हैं, क्या हम सुख को पाने के लिए जी रहे हैं या सुख को अभिव्यक्त करने के लिए जी रहे हैं? ये मूल भेद है। तो जो आदमी भोगी होगा, रोगी होगा, कामी होगा, उसने तो डिक्लेयर कर दिया अपने आनंद का दिवाला। He has already declared bankruptcy of happiness and therefore seeking happiness. वेदांत का अधिकारी वही है कि जो आनंद को खोज, आनंद के पीछे दौड़ नहीं रहा है। देखो, आनंद को खोजो मत, खो जाओ, पूरा जीवन बदल जाता है। तो ऐसा जो अधिकारी है, इस अधिकारी के 4 गुण हैं। एक तो कहते हैं विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, मुमुक्षुत्वम चैति। ये 4 गुण है। एक है विवेक। विवेक माने साध्य साधन विवेक। अनेक प्रकार के विवेक है। जैसे सांख्य का विवेक है जड़ चेतन विवेक, सुख दुख विवेक। वेदांत का विवेक जो है वो सत असत विवेक है, नित्य अनित्य विवेक। अब देखो कैसी सूक्ष्म बात है। सत असत विवेक, सत माने है, असत माने नहीं है। तो एक है, दूसरा है नहीं, इसका क्या विवेक करोगे आप? माने हमारा समर्पण केवल सत्य के प्रति है, बाकी सब बकवास। और ये होगा केवल विवेक से। विवेक माने अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके हम अपने स्वरूप में वापस लौट के आ जाए, उसको कहते हैं विवेक। उदाहरण के लिए मैं दुखी हूं, तो साधारण व्यक्ति की विचारधारा कैसी होगी? मैं अमुक के कारण दुखी हूं। समझो एक पति दुखी है पत्नी के कारण, समझो क्यों, ठीक है, दुखी है। अब उसकी साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारना। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। जहां भगवान राम फेल हो गए, जगजीवन राम सक्सेसफुल होगा। अब वेदांत क्या कहता है कि ये चिंतन मत करो किसके कारण दुखी हो, चिंतन ये करो
कौन दुखी है। तब आपका विवेक जागृत हो गया, तब पता चलेगा यह जो गौणात्मा है, जो जागृत अवस्था में पैदा होता है और जागृत अवस्था शांत हो गई तो गायब हो जाता है, जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। इस पर थोड़ा चिंतन करो, हमने 1000 बार बताया है। आदमी और पति, इन दोनों को अलग करके दिखाओ। इसमें आदमी सत्य है, पति काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। देखो, जो नहीं है वो दुखी हो रहा है, उसको आप क्या कर सकते हैं। देखो संतो, जैसे कोई पक्षी दर्पण के सामने बैठा हो और उसमें पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है उसको लेकर के परेशान हो रहा हो, फिर वो योगा कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, जप कर रहा है, दान धर्म कर रहा है। अब उस पक्षी को कैसे बताए कि तुम कुछ भी करो, ये दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब सत्य नहीं है। जब तक कि उसको ये विवेक नहीं होगा तब तक कुछ भी करता रहे। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। देखो महाराज, विवेक जब जागृत हो जाता है तब हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। विवेक के द्वारा मन अंतर्मुखी होना, यह विवेक की परिपक्वता है। और विवेक के परिपक्वता को ही वैराग्य कहते हैं। वैराग्य में हमको कहीं छोड़कर कहीं नहीं जाना है, जहां वहीं रहो, ना कोई छोड़ना है ना कोई पकड़ना है। देखो, लेकिन होता क्या है, हम पकड़ के बैठते हैं पुत्र को, हम पकड़ के बैठे हैं पति को, हम पकड़ के बैठे हैं पिता को। है तो एक ही आदमी, 3 उपाधियों के कारण 3 बना। वही पुत्र बना, वही पति बना, वही पिता बना, और ये तीनों दुखी हो रहे हैं। देखो, ये तीनों है कहां? कहीं नहीं। लेकिन जो नहीं है उसको सत्य मान के बैठना, यही संसार है। देखो महाराज, बड़ी महत्व की बात है। जितना आपका सूक्ष्म चिंतन चलेगा ना, ये बातें हम जो बता रहे पुस्तकों की नहीं है, ये अपने हृदय में प्रकट हो जाती है। देखो, आज सुबह मैं बैठा था तो बढ़िया बात मिली। हम सभी के सभी हवा में है ना, वी आर एग्जिस्टिंग इन एयर। हवा में रहना हमारे लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन हवा यदि जोर से चलने लग गई, तूफान, तो एकदम तितर बितर हो जाएंगे ना। इसी प्रकार से हम मन में हैं। मन का होना आवश्यक है। बिना मन के आप जगत में व्यवहार नहीं कर सकते हो, बिना मन के आप आध्यात्मिक साधना भी नहीं कर सकते हो। तो मन इज नॉट, मन कोई समस्या नहीं है। फिर जैसे हवा समस्या नहीं है, लेकिन वही हवा जब तूफान का रूप धर लेती है तो समस्या बन जाती है। वैसे ही हमारा मन जब तूफान बन जाता है तब हम अपने ही तूफान में उठ जाते हैं। तो बाहर के तूफान से बचने के लिए हम क्या करते हैं? कमरे के अंदर चले जाओ, सब खिड़कियां दरवाजे बंद करो, शांत रहो। वैसे ही ये मन का जो तूफान है ना, खिड़कियां दरवाजे बंद करो, परेशान। मन को मारो मत। ये योगियों के चक्कर में मत पड़ना। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, वो कभी मत करना, उससे कुछ नहीं होता। देखो संतो, तो जैसे हवा समस्या नहीं है, हवा का प्रवाह समस्या है, उसी प्रकार से मन समस्या नहीं है।
मन का जो प्रवाह है, विचारों का प्रवाह, वो समस्या है। ये आपको स्वयं को ढूंढना है, आपको कोई नहीं बता सकता। स्वामी जी मैं विचारों को कैसे बंद करूं? किसके विचारों के? मेरे विचारों को तुमको क्या करना है? नहीं 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 नहीं, मेरे विचार, तुम्हारे विचार को मैं क्या कर सकता हूं? स्वामी जी मुझे भूख लगी, आप कुछ करिए। ठीक है, मैं खाना खा लेता हूं। हमको अपना जीवन स्वयं जीना है। हमको हमारी मृत्यु स्वयं मरनी है। आप किसी को नहीं कह सकते कि माफ करना मैं जरा बिजी हूं, मर सकते हैं तो मेरे लिए। देखो पति पत्नी हो गए तो भी नहीं कहेंगे, ये कहते हैं केवल कि तुम्हारे सिवा मैं जी नहीं सकती, तुम्हारे सिवा मैं जी नहीं सकता। दो में से कट जाता है तब उसको पूछो जो जिंदा है उसको क्या ख्याल है अभी देखो महाराज, ये सब बातें जो है ना, ये दुनियादारी ऐसी ही चलती रहेगी, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये विवेक है। तो जितना आप विवेक के द्वारा प्रभावित होकर के जियोगे, उतना आपके अंतःकरण में वैराग्य प्रकट हो जाएगा। विवेक की भूमि में जब वैराग्य का बीज डाला जाता है, तब शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान, इसकी खेती होती है। और उस खेती का जो प्रभाव है मुमुक्षुत्व, उसका फल मिलता है। देखो महाराज, इसीलिए साधक अधिकारी कौन है? जिसके जीवन में विवेक जागृत हो गया है। विवेक को जागृत रखना है हर क्षण, और उसके लिए अपना हैप्पी मंत्र जो है उसका नित्य निरंतर पाठ किया करो। बाकी का जो करते करते रहो, अब राम 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 राम, भगवान राम का सर खाओ, कोई बात नहीं। वही तो सबसे ज्यादा तरस आता है भगवान राम पर, सबके सब उनके पीछे पड़े हुए हैं। देखो आप लोगों ने देखा होगा घरों में कभी कभी छोटा बच्चा मम्मी 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 मम्मी, अब वो बेचारे काम में है, ये पीछे लगा मम्मी मम्मी। वो पूछे क्या चाहिए तुमको? मम्मी मम्मी। तुमको चाहिए क्या बेटा? मम्मी मम्मी। क्या करेंगे वो? एक लचप सर खा रहा है। वैसे ही भगवान राम के चक्कर में पड़ करके उनको इरिटेट करते हैं। राम 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 राम, क्या चाहिए तुमको? राम 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 राम। तुमको चाहिए क्या? राम 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 राम। लगाओ हनुमान जी चुप। मन के गति को रोकने के लिए भगवान का नाम लिया जाता है, गति को बढ़ाने के लिए नहीं। देखो जब मन बहिर्मुखी होकर के दुनिया में भटकता है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ गई। तो जैसे अच्छा रास्ता हो, सीधा हो, तो आदमी अनजाने में स्पीड से चलती है गाड़ी, एक्सीडेंट होने के चांसेस। तो फिर रोड पर स्पीड ब्रेकर लगा देते हैं ताकि स्पीड को कंट्रोल में रखो। इसी प्रकार से दुनियादारी के विचारों की स्पीड जो है उसको कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर के जैसे भगवान का नाम लिया करो, अपने आप शांत हो जाएगा। और उसके बाद जब मन शांत हो गया तो फिर उसमें शांत शुद्ध मन का लक्षण है, उसमें तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है। कस्त्वं कोहम कुतमायातः कामे जनने को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। चिंतन करो। इसलिए दुनियादारी से जब तक के हम हटते नहीं, तब तक के हमको वेदांत में रस नहीं आ सकता।
जैसे जिम में गिने चुने लोग होते हैं, इसी प्रकार से वेदांत में आपको लाखों हजारों की भीड़ कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ भजन कीर्तन तबला पेटी है, गणेश शरणम शरणम गणेश, हर एक अपना अपना गला साफ करने के लिए पहुंच जाता है। वहां बहुत मिल जाएगी आपको। तत्व चिंतन की बात हो, एकदम बैठे बैठे चिंतन, क्या चिंता हो गई, चिता हो गई। क्योंकि तत्व चिंतन के लिए स्टेमिना चाहिए, और सबसे बड़ा स्टेमिना किसके लिए लगता है मालूम है आपको? अकेले रहो, कोई भी आधार मत लो, आधार कार्ड का भी कोई भी आधार मत लो, केवल रहो। जब मत करो, टीवी मत देखो, व्हाट्सएप मत देखो, कुछ नहीं, केवल बैठो। शुरू कर दो 1 मिनट के लिए, फिर बढ़ाओ 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। निकम्मे बनो ना, इसमें बहुत शक्ति की जरूरत है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्या, जो बलहीन है उनको सपोर्ट चाहिए। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसको सपोर्ट चाहिए, पूरे जमीन का, तो लेटे रहता है। फिर धीरे धीरे करवट बदली, फिर दिखता है अरे बाकी लोग तो खड़े हैं, मैं कहीं पड़ा हूं। फिर वो भी चलना चाहता है, सांप के जैसा रेंगने लगता है। फिर धीरे धीरे घुटनों पर आ गया। तो जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे उसके सपोर्ट खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि साधना के क्षेत्र में हम यदि योग्य दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन से जितने भी आधार है वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। हमको हमेशा कंपनी चाहिए। सुबह सुबह पहुंच गए, अरे गुप्ता जी क्या कर रहे हैं यार? नहीं यार मैं बिजी हूं जरा। तुम कैसे आए सुबह सुबह? नहीं यार मैं अकेला था, बोर हो रहा था इसलिए आया। अब देखो, जो आदमी अपने आप से बोर होता है कितना सॉलिड बोर होगा। अब ऐसे व्यक्ति को कौन सी दवाई दी जाए? एक डॉक्टर के पास एक आदमी पहुंचा और कहता है कि डॉक्टर साहब मैं इतना जोर से खर्राटे मारता हूं कि मेरे खर्राटों से मेरी ही नींद टूटती है, तो मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा दूसरे कमरे में जाके सुनो। अब क्या कहे इसको? जितने कम आधार उतने आप अपने स्वरूप के पास। ये तभी होगा विवेक से, इसके लिए दूसरा कोई ये नहीं है। ये तो हमेशा कुछ ना कुछ, यहाँ कोई टीका लगाया, हाथ में माला, गले में माला, और जितने कम सपोर्ट उतने आप स्वरूप में स्थित हो। नींद आने के पहले कितने सपोर्ट होते हैं? बिस्तर चाहिए, पिसा ये वो चाहिए, एसी डीसी सब कुछ चाहिए। एक बार समाधि लग गई, खर 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 खर, उस समय कुछ फर्क नहीं पड़ता कहाँ है, क्या है, कब है, कौन है। क्योंकि जो एकमेवा द्वितीय है वो किसका सपोर्ट लेगा? क्या ये 4 महाभूतों के कारण आकाश है? आकाश सबका आधार है, आकाश का कोई आधार नहीं। देखो जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, आपको हर क्षण यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। ऐसी बुद्धि जिसकी परिपक्व और शुद्ध हो गई है, उसमें विवेक जागृत हो गया है।
ऐसे व्यक्ति को वेदांत का अध्ययन श्रवण करने का अधिकार है और वही व्यक्ति इससे लाभान्वित होगा। यदि किसी की दुनिया में ऐसी विचार, जैसे हमको कई लोग मिलते हैं, हम अभी गए थे दक्षिण भारत में, कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम सब घूम के आए, तो वहाँ एक दक्षिणी अम्मा आई, नमस्कार चमत्कार किया, हाथ दिखाया, तो मैंने गाल सामने किया, हाँ लगाओ। क्या कर सकते हैं, क्यों हाथ दिखा, लगाओ। अच्छा, भाषा का चक्कर, वो क्या बोलती मुझे समझ में नहीं आता। फिर एक दूसरे व्यक्ति ने हमको कहा, स्वामी जी, वो कहती मेरा हाथ देखो। मैं उसको बताओ कि मैं हाथ देखता नहीं, मैं हाथ दिखाता हूँ। हमारे लिए अध्यात्म माने यही हो गया है, ये चाहिए वो चाहिए। मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता, स्वामी जी आप उसको बताओ ना शादी करे करके। हमने कहा तुम गलत कर रहे, जिसने अपनी शादी नहीं करी दूसरे को क्या शादी करने को बताएगा। देखो, ये माताएं कहती है लड़कों को शादी करो, शादी के बाद उसको बेचारे को परेशान कर देती है। अब शादी किसके लिए करी थी? लड़की के लिए। तुम्हारे पास जाएगा, लड़की के पास जाएगा वो। देखो, हमको इस दृष्टि से लेकर के अंग्रेज लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा लगता है। वो ज़्यादा दखल नहीं लेते अपने घरों में, 24 घंटे किचिर चल रहा है। इसलिए महाराज अपने आप को दुनिया से हटाओ, बहुत हो गया। जब भी विवेक जागृत होगा तो विवेक की परिपक्वता का ही दूसरा नाम वैराग्य है। जैसे कच्चे आम को कैरी कहते हैं, पकने के बाद कैरी को ही आम कहते हैं। बिल्कुल वही है ये। विवेक हृदय के अंदर में है और अभिव्यक्ति हृदय के बाहर है। बाहर की अभिव्यक्ति को वैराग्य कहते हैं और अंदर के अनुभूति को विवेक कहते हैं। देखो, तो जितना विवेक परिपक्व होगा उतना वैराग्य सहज होगा। देखो, विषयों के प्रति वैराग्य न होने का कारण एक तो है विवेक का अभाव, दूसरी बात है कि हम कल्पना करते हैं। विषयों में किसी भी विषय का दर्शन करने से कोई पाप नहीं होता। देखो, अब लड़के लोग कितनी लड़कियां देखते हैं, लड़की कितने लड़के देखते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बेवकूफ को देखता है, देखने के बाद वहां रुक गया तो कोई समस्या नहीं, रुकता नहीं, उसके बाद शुरू हो गए ख्याली राम के ख्याल शुरू हो गए। आज मैं मंदिर में आया, इसी समय ये लड़की इस मंदिर में आई। मुझे लगता है भगवान का कोई मैसेज होगा हम दोनों के लिए। अरे भगवान को अच्छे काम करने हैं, ये बेवकूफ की शादी नहीं करानी। देखो, और फिर एक बार उसके दिमाग में विचार शुरू हो गए। धीरे धीरे तुम बिन जाओ कहाँ, बाढ़ में जाओ। देखो महाराज, वैराग्य जब विवेक की परिपक्वता होता है तो उसमें सहजता आती है। देखो, समझदारी जब व्यक्त होती है तब उस समझदारी को ही वैराग्य कहते हैं। जैसे हमको पता है बिजली के सॉकेट में हाथ डालो, उंगली डालो तो उसमें झटका लगता है, अज्ञान है। इसीलिए किसी को अभिमान होता है, क्या मालूम है मैं बिजली के देखता हूं लेकिन कभी हाथ नहीं डालता, क्यों? वैराग्य है। जहां वैराग्य का अभिमान हुआ है वो वैराग्य नहीं, वो वैराग्य का कार्टून है। देखो, ये छोटी छोटी बातों में सूक्ष्मता से चिंतन करो आप, तब देखो कैसा आनंद आता है जीवन में। एक बार एक सज्जन बात कर रहे थे, हम भी वही थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैंने सिगरेट छोड़ दी।
मैंने बहुत अच्छा किया। पिछले 60 साल से मैं पी रहा था, छोड़ दिया। बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरा कहते हैं इसमें क्या खास बात है स्वामी जी, क्यों क्या हो गया? मैंने तो जिंदगी में सिगरेट पी ही नहीं। हमने कहा तुम इसके अधिकारी नहीं हो। जिसने सिगरेट पी ही नहीं उसको सिगरेट छोड़ने का क्या आनंद है, क्या समझ में आएगा? देखो, कोई व्यक्ति कहे कि देखो मैंने गन्ने का टुकड़ा खाया, खूब चबाया, पूरा रस निगल लिया, और मालूम है जो बचा था ना, ठो मैंने फेंक दिया रोड पर। इंडियन हूं ना, तो मुंह में से उसको फेंक दे रहे हैं, कोई वैराग्य है? जगत के विषयों के प्रति जो रस है, उस रस का निराकरण होना हृदय से, उसको वैराग्य कहते हैं। फिर आप रहो दुनिया में, बढ़िया रहो, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। तो जितना हमारा मन अपने स्वरूप में है उतनी मात्रा में हमारा वैराग्य दृढ़ है, विवेक वैराग्य। फिर समाधि षटक संपत्ति, वो षटक संपत्ति, सड़क संपत्ति नहीं है, जो मालूम है वो सड़क संपत्ति कहते हैं। शम माने मन का नियंत्रण। मन का नियंत्रण करने की प्रक्रिया भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते। विषयों में जो दोष है उसका चिंतन करने से विषयों के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। देखो, जैसे सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जब हमको ये बात स्वीकृत हो गई, उसके बाद सिगरेट छोड़ना चाहिए ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से जगत के विषयों के प्रति जब दोष दृष्टि जागृत हो जाती है, क्या दोष है विषयों के प्रति? हम भोग के जब गुलाम बन जाते हैं तो ऐसा आदमी कहीं भी जाए दुखी रहेगा। देखो, एक हमको याद आता है, एक हमारे सज्जन थे, कहीं किसी 5 स्टार होटल में हम लोग खाना खा रहे थे। ये भी अपना 3 पीस सूट पहन के आए थे और उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी आप क्या खाते हैं? देख रहे हैं यार, ये खा रहा हूँ। आपकी विशेष आवश्यकता क्या है? मैंने कुछ नहीं, जो मिलता है खा लेता हूँ, बस भगवान की दया है। नहीं, आपको कोई विशेष अच्छा लगता है क्या? हमने कहा हाँ, क्या? कोई मेरा सर न खाए। ये सबसे डिफिकल्ट प्रश्न है मेरे लिए, आपको क्या अच्छा लगता है? फिर असल में उनको कुछ बताना था। जैसे ये माताएं जब खाना परोसती है ना, 2-4 आकर के, उन्होंने जो बनाया था वो वही, ये और लो, ये और लो, समझ लेना उसने बना के लाया है। तो फिर मुझे भी टाइम पास करना है, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उनका चेहरा देखो, बढ़िया मजा आता है। तो उस आदमी को बताना चाहिए था कि उसकी विशेषता क्या है। तो स्वामी जी मैं तो जहाँ भी चले जाऊँ अपने साथ 4-6 हरी मिर्ची ले ही जाता हूँ, बिना हरी मिर्ची के खाना खा ही नहीं सकता। देखो, उसने अपने अंदर का जो होता है जैकेट, उसके अंदर हाथ डाल करके 4-6 हरी मिर्चियाँ निकाली जिपलॉक बैग में, अब मैं खाना खाऊंगा। हमने कहा जब मर के जाओगे तो वहाँ मिलेगा तुमको। कितना हम विषयों में फंसे हैं, भोग करे लेकिन उसकी गुलामी ना हो। बड़ी महत्व विषय, विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुमुर्मुः। फिर जिसका मन विषयों के द्वारा विक्षेपित नहीं होता, उसी का मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो सकता है। देखो, जैसे यदि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे कि कमरे में पानी है कि नहीं, बाथरूम है कि नहीं, वहाँ ये तो है नहीं, मतलब वो है नहीं, खाने को पता नहीं कैसे मिलता है, यहाँ क्या है, और यहाँ सुन रहे वेदांत। स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते। जब हमारा मन, ध्यान से सुनना, जब हमारा मन, जब हम चाहे, जिस कार्य में हम चाहे, जितने समय तक हम चाहे,
हमारे लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध है, ऐसे मन को शम कहते हैं। क्षमा मत कहना, क्षमा स्वलक्ष्य नियतावस्था, लक्ष्य में अपने मन को नियम से हमेशा लगा के रखना, उसको कहते हैं क्षमा। ये तो कई बार हमारे जैसे बाबा जी लोग कुछ कहानी बताना शुरू कर देते, फिर भूल जाते, अरे मैं क्या बोल रहा था, अरे तुमने तो शुरू किया था, आप क्यों भूल गए? क्योंकि मनसः शम उच्यते नहीं है। फिर आता है दम। दम भी दमा नहीं है। दक्षिण भारत में, विशेष करके कर्नाटक में, हर एक शब्दों को आकारांत कहते हैं। जैसे कर्नाटक है तो कर्नाटका, मम है तो ममा, उस वहाँ वैसे ही हर चीज़ को डबल कहने का है। जैसे तूप, तूप माने घी, कर्नाटकी कहेंगे तुप्पा। तो हर एक जगह की अपनी विशेषता है। तो ये जो दम है वो दमा नहीं है। तो दक्षिण में जो दमा हो गया इनको, दम माने इंद्रियों पर नियंत्रण, भोग से उपरत नहीं होना, भोग की गुलाम नहीं बनना। तो उसके लिए क्या टेक्निक है? अपना मंत्र है, लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल। जो है ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरल रहो, शांत रहो, पवित्र रहो। तो ये हो गया दम। इंद्रियों से हम मुक्त हो गए, किसी भी इंद्रियों के गुलाम नहीं। शम दम। तीसरी बात उपरति। उपरति, उप माने नजदीक, रति माने रमण करना। जब हम विषयों में, जगत के चिंतन में रममाण नहीं होते, तब जाकर के हम अंतर्मुखी हो गए। अंतर्मुखी होने का तात्पर्य ये नहीं कि अंदर में बैठे दांत चबा रहे, मेडिटेशन चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये मेडिटेशन के कार्टून होते हैं। रिलैक्स। पश्यन अपि न पश्यति, शृण्वन् अपि न शृणोति। ये कैसे संभव है? जैसे अभी आप कर रहे हो, सुनते हैं लेकिन सुन नहीं रहे, लेकिन मैं बोल रहा हूं, ये तो पक्की बात है। तो ये साधना, उपरति की साधना आपको सिंपल टेक्निक बताते हैं। जैसे आप हमारा सत्संग सुनते हो ना, वैसे दुनिया की बातें सुना करो। सत्संग में आपको बताया आप साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हो, ओ स्वामी जी आप मजाक उड़ा रहे हैं, अच्छा आप बेवकूफ हो, तो तुरंत स्वीकार कर ले। देखो संतो, ये बहुत ही सरल बात है, कठिन नहीं है। स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसा शमोच्यते, मन को नियंत्रित किया, इंद्रियों को नियंत्रित किया, और उपरति जगत में है लेकिन अपने आप में मस्त है। कोई वस्तु रहे ना रहे, व्यक्ति रहे ना रहे, परिस्थिति रहे ना रहे, किसी भी वस्तु व्यक्ति के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वो परमात्मा के पास पहुंचा है बिना मरे। भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं, शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, जीवन में आने वाले सुख दुख के द्वंद्वों से जो प्रभावित नहीं होता, और मानापमानयो प्रशांतस्य, जो मान अपमान से प्रभावित नहीं होता, परमात्मा समाहितः, वो परमात्मा के बगल में बैठा है। देखो, इसी को उपरति कहते हैं। तो शम दम उपरति। चौथी बात आती है श्रद्धा। श्रद्धा की बात कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। जो शास्त्रों ने कहा है और जो गुरु महाराज ने बताया है, समझाया है, वो किस प्रकार से सत्य है, और उसी प्रकार से हमको अनुभव आना चाहिए। यह जो प्रयत्न है, विधेयात्मक प्रयत्न,
इस प्रयत्न को, विधेयात्मक दृष्टि को कहते हैं श्रद्धा। यया वस्तु उपलभ्यते सद्धत्ते या सा श्रद्धा, जो सत्य को धारण करती है उसको श्रद्धा कहते हैं। देखो महाराज, यदि हमारे मन में श्रद्धा नहीं होगी, और एक महत्व की बात, श्रद्धा हमेशा अंधश्रद्धा ही होती है। कई लोगों के दिमाग की बात, हमारी अंधश्रद्धा नहीं है, पूरा जीवन अंधश्रद्धा पर ही चल रहा है। जब फ्लाइट में बैठते हैं तो मालूम होता है कि लैंड होने वाले की ऊपर जाने वाली है, अंधश्रद्धा ही तो है। देखो महाराज, तो हमको मालूम नहीं, लेकिन शास्त्र ने बताया है, गुरु ने बताया, तो गलत कैसे होगा? इसीलिए स्वीकार करो। जब तक कि आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम जीपीएस को स्वीकार ही करते हैं ना, जब वो दिखाता है कि लाल लाइन, अच्छा बहुत भीड़ है शायद वहां, हमने देखा तो है नहीं, जीपीएस ने बताया तो मान लेते हैं, लेकिन शास्त्र और गुरु बताएंगे तो मानेंगे नहीं। श्रद्धा यया वस्तु उपलभ्यते, और श्रद्धा के भी अनेक रूप है। ईश्वर पर श्रद्धा, उसके बाद गुरु पर श्रद्धा, फिर शास्त्र पर श्रद्धा, और सबसे महत्व की अपने आप पर हम कर सकते हैं। अपने आप को कोसना नहीं कभी, हम इसके अधिकारी है, डटे रहो। कई बार लोगों के मन में यही विचार आते हैं, नहीं ये बड़ा कठिन है, वो नहीं संभव। क्यों नहीं संभव? संभव है। इसमें हम आपका दोष नहीं बताते। हमारे जैसे बाबा जी जो बताते हैं ना, दो प्रकार से बताते हैं। एक प्रकार के बाबा जी ऐसे बताते हैं कि सुनने वाला सोचता है यार ये बड़ा कठिन है, अपने से नहीं होगा। दूसरे वाले बाबा जी ऐसे बताते हैं कि अरे यार ये तो इतना आसान है, लेकिन सत्संग के बाद फिर भूल गए, कुछ है नहीं, खाली के खाली। इसीलिए यह श्रद्धा। फिर आती है तितिक्षा। तितिक्षा है सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। जीवन में आने वाले दुख को सह लो। सहनम सर्व दुखान अप्रतीकार पूर्वकम, रिटेलिएट मत करना। देखो, और चिंता विलाप रहितम, रोना मत यार, रोना धोना बकवास है। हमको इसीलिए जब कोई आकर रोता है तो हमको बड़ा फर्क, यार तुम चले जाओ, रो के आना वापस। कल परसों मैं जब वहाँ था अपने तिरुवन्नमलाई में, तो किसी ने कहा कि स्वामी जी अमुक अमुक है, उनको पता चला आप यहाँ हैं, तो वो भी नज़दीक ही रहती है, लेकिन आएगी कि नहीं पता नहीं, तो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, लगाओ फोन। लगा लिया। मैंने लगी अम्मा कैसे हो? जो रोना शुरू कर दिया जैसे मैं मर गया हूँ। इतनी जोर जोर से रो रही, फूट फूट करके। बोलना है नहीं है कुछ, हाँ, मुझे रोना भी नहीं आता, बहुत जोर जोर से रो रही। तो मैंने बोला कि यार उसको कह देना तुम्हारी लैंग्वेज में कि मैं जिंदा हूँ, अभी मर बोल रहा हूँ। चिंता विलाप रहितम। नहीं स्वामी जी, वो प्रेम का उद्रेक है। हमने प्रेम कुछ नहीं होता, अपनी बेवकूफ मत बनाओ। ये सब इमोशनल होते हैं। इमोशंस आर ब्यूटिफुल। इमोशनलिज्म इज स्कार ऑन योर पर्सनैलिटी। कई लोग इतनी इमोशनल हो जाते हैं कि अगला परेशान हो, अब क्या करें। देखो, इसीलिए जीवन कैसा मैटर ऑफ फैक्ट होना चाहिए, चाहे चिक चिक मत करो। उसके पश्चात आ जाती है तितिक्षा, फिर समाधान। ये 5 बातें यदि हो गई, विवेक, वैराग्य, क्षम, दम, उपरति, श्रद्धा, तितिक्षा, 5 हो गई। उसका परिणाम जो है समाधान, सम्यक आधानम। आप अपने आप में शांत हो, प्रसन्न हो। देखो, चित्ती असु द्यावे समाधान, मन को शांत रखना है। जो आदमी किसी वस्तु या व्यक्ति के कारण दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है। इसका मतलब स्वामी जी हम, हाँ जी,
जो पति पत्नी के कारण दुखी है वो बेवकूफ़ है, जो पत्नी पति के कारण दुखी है वो महाबेवकूफ़ है। एक हमारे मित्र अपने पत्नी बूढ़े, हम कहीं थे, उसको वो गाड़ी चला रहे थे, पत्नी को कहा जाओ स्वामी जी के लिए पानी ले आना वो दुकान से। वो बेचारी गई, एकदम गांव के टाइप की, अनपढ़, तो वो पानी की बोतल ले आई। फिर उसने कहा अरे बेवकूफ़ ठंडी ले आ। तो उसने कहा कि स्वामी जी देखो सबके सामने ये मुझे बेवकूफ़ कहते हैं, आप समझाओ इनको कुछ। हमने कहा कि देखो मैं तो इनकी बात मानता हूँ, आप भी मुझे बेवकूफ़ कहेंगे? हाँ क्यों? हमने कहा जो ऐसे आदमी से शादी कर सकता है वो समझदार हो ही नहीं सकता। दोनों खुश हो गए। एक बेवकूफ़ को दूसरा बेवकूफ़ मिला, मैचिंग। इसीलिए महाराज समाधान, प्रसन्न रहो। प्रसन्नता में ही तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है अपने आप। उसी को कहते हैं मुमुक्षुत्व। हमको भोग का आनंद मालूम है, त्याग का आनंद जब चख लेता है आदमी तब अपने आप उपरत होकर के स्वरूप में पहुंच जाता है। इसको पहचानना है, जानना मात्र है, बाकी की बातें कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।